जब सोचना कम और करना ज्यादा हो जाए तभी असली बदलाव आता है। पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर से मिली ये प्रेरणा लेकर चलिए शुरू करते हैं। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे हमेशा लगता था कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो तब तक कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे किताब लिखनी थी, लेकिन हर बार सोचता पहले अच्छी लैपटॉप ले लूं, एकदम बढ़िया आइडिया सोच लूं, फिर शुरू करूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन पहला पेज भी नहीं लिखा। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, रवि, अगर तू चलना नहीं शुरू करेगा तो रास्ता खुद कैसे दिखेगा। इसने रवि की सोच बदल दी। अगले ही दिन रवि ने बस एक साधारण डायरी में लिखना शुरू किया। पहले कई पेज खराब लगे, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखा। वो समझ गया कि शुरुआत में गलतियां होना भी एक हिस्सा है सीखने का। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे अब परफेक्ट बनने की चिंता नहीं थी, वो बस चलते रहना चाहता था। उसने जाना कि सही समय का इंतजार करने से अच्छा है इम्परफेक्ट एक्शन लेना, और यही उसकी असली जीत थी। रवि इन दिनों थोड़ा सुस्त हो गया था। उसके नोट्स अधूरे थे, कमरे में किताबें धूल खा रही थीं और वो खुद को बार बार कहता, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन हर दिन वही हाल। एक सुबह उसने अपने पुराने नोटबुक के पहले पेज पर लिखा देखा, बस 10 मिनट। उसे याद आया कि कभी उसने खुद से वादा किया था कि वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। उस दिन रवि ने सोचा, चलो सिर्फ 10 मिनट सही। जैसे ही वो पढ़ने बैठा, उसे लगा जैसे दिमाग फिर से जाग गया हो। वो 10 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल गए। रवि को समझ आ गया कि मोटिवेशन कोई जादू की चीज नहीं है जो आसमान से आती है, वो तो खुद बनाई जाती है एक्शन से। अब रवि जब भी आलस करता तो बस पहला कदम लेता, चाहे 1 पन्ना पढ़ना हो या 5 मिनट वॉक पर जाना हो, और हर बार वही होता। पहला कदम उठाते ही बाकी रास्ता खुद बन जाता। उसने जाना, अगर कुछ बदलना है तो इंतजार नहीं, बस शुरुआत करनी होती है। रवि की पढ़ाई अब पटरी पर आ गई थी, लेकिन दिल में एक और ख्वाहिश थी। वो कॉलेज के वार्षिक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, उसके मन में डर घर कर गया। अगर हंसी उड़ गई तो, अगर मैं स्टेज पर भूल गया तो। वो हफ्तों सोचता रहा, लेकिन हर बार पीछे हट जाता। फिर एक दिन उसकी टीचर ने कहा, रवि, हमेशा सेफ खेलोगे तो नया कैसे सीखोगे। उस रात रवि ने खुद से सवाल किए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं? हाँ, क्या इससे कुछ सीखूंगा? जरूर। फिर डरने का फायदा? अगले दिन उसने नाम लिखवा दिया। उसने अपनी तैयारी की, छोटी छोटी गलतियों से सीखा और आखिरकार स्टेज पर खड़ा हुआ। शुरू में घबराहट थी, लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि ने जाना कि डर तो रहेगा ही, लेकिन अगर सोच समझकर कदम उठाओ तो रिस्क ही असली ग्रोथ बनता है। अब रवि को पता था, बिना डिस्कंफर्ट के कोई बदलाव नहीं आता। रवि अब खुद को बेहतर बनाने में जुटा था। पढ़ाई, वक्त पर उठना और थोड़ा थोड़ा नया सीखना। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने का, जहां वो दूसरों को पढ़ाई की टिप्स और मोटिवेशन दे सके। उसने एक दिन वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन एडिटिंग में आलस किया, फिर पोस्ट करना टाल दिया। धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। तभी उसे अपने नोट्स में एक पुरानी लाइन दिखी, नॉर्मल कोशिश से सिर्फ नॉर्मल नतीजे मिलते हैं। यही लाइन ने रवि को जगा दिया। अब रवि ने ठान लिया, वो सिर्फ कोशिश नहीं करेगा, अब पूरा दम लगाएगा। हर दिन उसने एक वीडियो बनाया, स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग सीखी और लगातार पोस्ट करता गया। उसे समझ आ गया कि मैसिव एक्शन का मतलब शोर मचाना नहीं, बल्कि रोज बिना बहाना बनाए अपने सपने के लिए काम करना है। कुछ ही महीनों में उसके वीडियो वायरल होने लगे। रवि अब जानता था, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। मीडियोकर कोशिशें सिर्फ पछतावे लाती हैं, लेकिन मैसिव एक्शन से ही कमाल होता है। रवि का अगला लक्ष्य था कॉलेज की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करना। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता, अंदर से आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, या कभी मन कहता कल पढ़ लेंगे। एक अजीब सी रुकावट हर बार उसके हाथ रोक देती थी।
उसे लगने लगा था कि ये उसकी कमजोरी है, लेकिन एक दिन उसके मेंटर ने कहा, रवि, इसे अपनी कमजोरी मत मान। ये तो एक आलसी ड्रैगन है जो हर किसी के अंदर रहता है। ये बात सुनकर रवि ने पहली बार अपने डर को खुद से अलग देखा। अब जब भी आलस या डर उसे रोकते तो वो मुस्कुराकर कहता, लो, मेरा लेजी ड्रैगन फिर आ गया। कभी वो उसे नजरअंदाज करता और कभी बैठकर उससे पूछता, तू मुझे किससे बचा रहा है? धीरे धीरे उसने देखा कि जितना वो उस रेजिस्टेंस से लड़ता या उसे समझता, उतना ही वो कमजोर पड़ने लगता। रवि ने सीखा कि एक्शन ही असली जवाब है, सोचना, डरना या टालना नहीं। अब हर दिन वो छोटे छोटे कदम लेता और उसके हर कदम के साथ वो ड्रैगन और छोटा होता गया। रवि अब पहले से ज्यादा मेहनती हो गया था, लेकिन कई बार डिस्ट्रैक्शंस उसके रास्ते में आ जाते। कभी दोस्तों का मैसेज, कभी वीडियो कॉल, तो कभी बस मन का भटकना। उसे लगता था कि अगर उसका मन मजबूत हो तो सब कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हर बार मोटिवेशन ढूंढना आसान नहीं था। एक दिन उसने एक पॉडकास्ट में सुना, ताकतवर बनने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट बनो, अगर तो वाला प्लान बनाओ। उसी शाम रवि ने अपनी डायरी में लिखा, अगर रात के 9 बजेंगे तो मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। अगले कुछ दिनों में उसने हर जरूरी काम के लिए छोटे छोटे इफ देन रूल्स बना लिए। जैसे, अगर फोन बजेगा पढ़ाई के बीच में तो मैं उसे साइलेंट कर दूंगा। अब रवि को हर बार सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या करना है। जब समय आता वो बस अपने प्लान के मुताबिक चल पड़ता। डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, कंसिस्टेंसी बढ़ गई। रवि ने जाना कि मजबूत बनने का मतलब बस डिसिप्लिन नहीं होता, सही योजना ही सबसे बड़ा हथियार है। विल पावर नहीं, सिर्फ एक साफ प्लान चाहिए। रवि का शेड्यूल अब पहले से बेहतर था, लेकिन फिर भी दिन के अंत में उसे लगता कि उसने कुछ खास नहीं किया। उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ समय चला जाता है। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें लिखा था, क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। उस दिन रवि ने एक नई लिस्ट बनाई, नॉट टू डू लिस्ट। उसने उसमें लिखा, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना, हर कॉल का तुरंत जवाब नहीं देना, बिना जरूरत के हाँ नहीं कहना। अगले कुछ दिनों में रवि ने नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा फ्री और फोकस्ड महसूस कर रहा है। अब उसे गिल्ट नहीं होता जब वो किसी डिस्ट्रैक्शन को टाल देता, क्योंकि वो पहले से तय था। उसके पास अब ज्यादा वक्त था अपने असली गोल्स के लिए। रवि ने सीखा कि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं, सही काम चुनने और कामों से दूरी बनाने से भी आती है। अब उसका मन कहता था, कम करो लेकिन सही करो। रवि अब काफी कुछ सीख चुका था, डिसिप्लिन, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी। लेकिन फिर भी एक दिक्कत थी, वो हर चीज करना चाहता था, पढ़ाई भी, यूट्यूब चैनल भी, दोस्ती निभाना भी और हर नया कोर्स भी। नतीजा ये होता कि वो हर काम में थोड़ा थोड़ा करता और दिन के अंत में थक कर सोचता, मैंने किया क्या? एक दिन उसके एक सीनियर ने कहा, रवि, तेरा स्टोव हर काम के लिए चालू है, अब सोच तू किस बर्तन को सबसे पहले पकाना चाहता है। उसी दिन रवि ने अपनी बर्नर लिस्ट बनाई और फिर वॉरेन बफेट का 25वां नियम अपनाया। उसने 25 इच्छाएं लिखी, फिर दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ 5 चुनी जिन पर उसे इस साल फोकस करना था। बाकी 20 को वो देखता भी नहीं था। अब वो मल्टीटास्किंग नहीं करता था, बस एक काम पर पूरा ध्यान देता। जैसे जैसे उसका फोकस बढ़ा, वैसे वैसे नतीजे भी दिखने लगे। रवि ने जाना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सब कुछ नहीं, सिर्फ सही चीज चुनते हैं और उसी पर पूरा जोर लगाते हैं। अब वो कम करता था, लेकिन गहराई से, और यहीं से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। दगी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन एक नई चुनौती सामने थी। उसके पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन समझ नहीं आता था कि शुरुआत किससे करे। हर काम जरूरी लगता था और हर दिन की प्लानिंग एक पजल जैसी लगती थी। तभी उसे एक वीडियो में सुपर स्ट्रक्चर मेथड के 4 सिंपल स्टेप्स के बारे में पता चला। उसी शाम रवि ने एक सफेद बोर्ड लिया और लिखा, स्टेप 1, आज मेरा इरादा क्या है। स्टेप 2, कौन सा काम मेरे असली गोल के सबसे करीब है। स्टेप 3, किस काम में कम एनर्जी और समय लगेगा। चौथा कदम,
अब इन्हें सही क्रम में शेड्यूल करो। अगले दिन से रवि की दिनचर्या बदल गई। वो पहले वही करता जो सबसे जरूरी और सबसे असरदार होता। अब वो हर सुबह रैंडम टास्क्स की भीड़ में नहीं उलझता था, बल्कि एक साफ प्लान के साथ दिन शुरू करता। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और स्ट्रेस कम हो गया। रवि ने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ की गई मेहनत ही असली सफलता की चाबी है। सुपर स्ट्रक्चर मेथड ने उसकी प्लानिंग को एक मजबूत दिशा दी। अब हर दिन एक कॉन्फिडेंट कदम था मंजिल की ओर। रवि अब मेहनती और समझदार बन चुका था, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग फिर से उलझ जाता। उसे लगता जैसे सैकड़ों छोटे छोटे काम उसके दिमाग में घूम रहे हों। पढ़ाई, वीडियो आइडिया, मम्मी की दवा लाना, दोस्त का मैसेज करना, और सब एक साथ याद रखने की कोशिश में वो थक जाता। फिर उसे GTD, गेटिंग थिंग्स डन नाम की एक टेक्निक के बारे में पता चला। उसने एक डायरी निकाली और दिल खोलकर सब कुछ उसमें लिख डाला। अब रवि का दिमाग हल्का लग रहा था। हर टास्क को उसने छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दिया, जैसे डॉक्टर को कॉल करो, नोट्स के पहले 10 पेज पढ़ो, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखो। अब जब भी वो बैठता तो सोचने में वक्त नहीं जाता, बस लिस्ट खोलता और एक काम शुरू कर देता। रवि ने सीखा कि जब दिमाग से बोझ हटता है तो मन शांत और फोकस्ड हो जाता है। GTD ने उसे सिखाया कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ भाग दौड़ में नहीं, बल्कि एक साफ सिस्टम में छुपी होती है। अब रवि कम सोचता था और ज्यादा करता था, और यहीं से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। रवि अब तक कई तरह की रणनीतियां अपना चुका था, लेकिन फिर भी कभी कभी वह खुद को डिस्ट्रैक्शंस और आलस के जाल में फंसा पाता। एक दिन उसने सोचा, मैं बार बार ये गलत आदतें क्यों दोहराता हूं? तभी उसे पीटर हॉलिंस की कैरेक्टर अलार्म्स मेथड के बारे में पता चला। उसने तय किया कि जैसे ही वो कोई ऐसी आदत करे जो उसके सपनों के रास्ते में बाधा बने, चाहे वो सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताना हो या पढ़ाई टालना, वो खुद को तुरंत चेतावनी देगा, जैसे कोई अंदर से अलार्म बज रहा हो। रवि ने अपने मन में ये अलार्म सेट कर लिया। जैसे ही वह महसूस करता कि वो टाल मटोल कर रहा है, वो खुद से पूछता, क्या ये वही काम है जो मुझे आगे बढ़ाएगा? इससे उसे फौरन समझ आ जाता कि उसे रुकना है और सही फैसला लेना है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे अलार्म्स उसकी आदतों को बदलने लगे। रवि ने जाना कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें रोकना ही असली ताकत है। अवेयरनेस ने उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड बनाया, और यही उसकी असली जीत थी। रवि को अपनी लिखाई का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना था, लेकिन हर बार सोचता कि कितना बड़ा काम है और कहां से शुरू करूं। यही सोच उसे रोकती रहती थी। फिर उसे पीटर हॉलिंस की एक सलाह याद आई, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। उसने सोचा, ठीक है, आज सिर्फ 2 मिनट बैठकर एक लाइन लिखता हूं। वो बस बैठा, और उस एक लाइन के बाद दूसरा लाइन अपने आप आ गया। छोटी शुरुआत ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। रवि ने महसूस किया कि हर बार बड़े काम को टुकड़ों में बांटना उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करता है, लेकिन जब उसे गहराई से सोचने और रचनात्मक होने की जरूरत होती तो वो लंबे समय तक बिना इंटरप्शन के काम करता। उसने जाना कि शुरुआत ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, और माइक्रोस्क्स उस चुनौती को आसान बनाते हैं। छोटा कदम लेकिन लगातार, यही उसकी सफलता की कुंजी बनी। रवि पढ़ाई और काम में इतना जुट गया था कि कभी कभी घंटों बिना रुके बैठा रहता, लेकिन अक्सर उसे थकान, ध्यान भटकना और कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन उसने पढ़ा कि हमारा शरीर हर 90 से 120 मिनट में अपनी ऊर्जा की एक लहर पर होता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम्स कहते हैं। उसने सोचा, अगर मैं इसी रिदम के साथ चलूं तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। अब रवि हर 90 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेने लगा, जिसमें वो टहलता, गहरी सांसें लेता और दिमाग को आराम देता। जैसे जैसे रवि ने इस नियम को अपनाया, उसकी थकान कम हुई और फोकस बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि जब वह काम कर रहा होता है तो पूरा ध्यान देता है, और जब आराम करता है तो पूरी तरह रिलैक्स होता है। इस संतुलन ने उसकी प्रोडक्टिविटी को नए स्तर पर पहुंचा दिया। रवि ने सीखा, काम और आराम दोनों जरूरी हैं, और अगर आप दोनों को सही समय दें
तो आपकी ताकत और दिमाग दोनों तरोताजा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रवि की कहानी और पीटर हॉलिंस की सोच कम, करो ज्यादा से मिली सीख। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सोचने से ज्यादा करें और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।